Subscribe to Film Companion for your film fix. Hit the bell icon so you never miss an update. Welcome to Bowl Baby Bowl on FC Local. बड़े अच्छे लगते हैं आप। चंद्रचूड़ सिंह कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। मेरी एक दरख्वास्त है कि अगर इस इंटरव्यू के लिए मैं आपको सीसी कहूँ, क्योंकि 1996 से मैंने यही पुकारा है आपको, आपकी पीठ पीछे, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। All right, Sisi, I'm so excited to have you on the show. बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है शो लोगों को। आर्या के बहाने आप हम सबसे दोबारा मिलने आए हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। आई एम ऑलवेज क्यूरियस टू नो कि एक एक्टर के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट, स्पेशली विद आर्या, ऐसी क्या बात थी जहां पर, मैं ज्यादा बताना ही नहीं चाहती फिल्म के इस शो के बारे में लोगों को, इफ दे हैव नॉट वॉच्ड इट, लेकिन इस किरदार में या इस रोल में या इस सीरीज में ऐसी क्या खास बात थी जो आपने हाँ कहा? मुझे ऐसे किसी रोल की तलाश थी कुछ समय से, और जब आर्या मुझे ऑफर की गई, जब मुझे राम सर ने मेरे बारे में सोचा, तो उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये रोल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और सुष्मिता सेन, जो कई साल पहले साथ में हम काम करने वाले थे, जब पता चला कि वो इसकी प्रोटैगनिस्ट प्ले कर रही हैं, तो मुझे ये सब बातें अपील की और मैंने सोचा कि ये शो जरूर करना चाहिए। ये वेब सीरीज या फिल्म जिस तरह से हम इसको एड्रेस करें, करनी चाहिए। तो ये गट इंस्टिंक्ट मेरे को लगा कि करना है, तो इसीलिए मैंने इसकी तरफ आकर्षित हुआ और मैंने हाँ कहा। बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छी बात है कि आपने हाँ कही क्योंकि इस बहाने हम सबको आप फिर से नजर आए, बड़े पर्दे पर या छोटे पर्दे पर। ये मुझे जानना है कि ये जो OTT पर, डिज्नी हॉटस्टार पर ये शो आया है, ऑडियंस को तो बेहद अच्छा लग रहा है, लेकिन एक एक्टर के दिमाग में क्या कभी भी ये साइज जो है स्क्रीन का मैटर करता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। एक्चुअली क्या है कि मुझे तो ये तो मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा है। एक नॉन फिक्शन मैंने किया था पहले, ट्रैवल शो किया था, रॉयल रसोई, पर ये फिक्शन में पहली बार छोटे पर्दे पे मैंने डेब्यू किया है। तो इसमें मुझे तो लगा कि मैं फिल्म में ही काम कर रहा हूँ, और उसको आप चाहे आईफोन में देखो, चाहे टैबलेट में देखो, चाहे आप आईपैड पे देखिए, चाहे आप टेलीविजन स्क्रीन पे देखिए, उसमें जो कंटेंट है वो रेजोनेट करता है। बेसिकली आप गाना अगर आप छोटे ट्रांजिस्टर में सुने या एक ह्यूज वॉल्यूम में सुने, गाना तो गाना ही होता है। तो आपसे जिस तरह से राम ने इस शो को शूट किया है, वो एक फिल्म की तरह लग रहा है, और उस बहुत ही टेक्निकली प्रोफिशिएंट और अच्छा लग रहा है शो। पहले तो बहुत बढ़िया आपने एग्जाम्पल दिया गाने का, क्योंकि मैं भी रेडियो पे कई सालों से बात करती आई हूँ, तो गाने तो हमारे लिए भी बेहद खास है, और आपका भी एक बहुत ही खास रिश्ता है म्यूजिक के साथ, और इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन मैंने सुना है, खास करके जब सुष्मिता और अनुपमा चोपड़ा बात कर रहे थे, तो मुझे पता चला कि इस शो को जब शूट किया जा रहा था, टेक्निक बहुत ही अलग थी। मैंने ये भी सुना कि ना कट था ना एक्शन था। अब ये शायद आपके लिए भी एक नया अनुभव हुआ होगा, तो मुझे बताइए कि ये जो ये जो वर्ल्ड है, ये जो अलग किस्म की शूटिंग है, वो कैसे थी? मुझे लगता है बड़ी इंटीमेट थी। इसमें हम लोग इतनी कंटिन्यूटी पे, जो बेसिक फिजिकल कंटिन्यूटी होती है या फैक्चुअल कंटिन्यूटी पे इतना हमारा ध्यान नहीं था, क्योंकि जब इमोशनल कंटिन्यूटी रहती है, 360 डिग्रीज का हमारा शूट का सिस्टम था। इसमें कभी 2 कैमरा, कभी 3 कैमरा एक साथ एक फिल्म, एक सीन को, जैसे कोई अगर सीन 10 पेज का हो या 12 पेज का हो, उसको भी एक ही टेक में हम लोग कंप्लीट कर लेते थे। और एक टेक का मतलब हम उसके कई टेक ले सकते थे, पर वो सिस्टम ये होता था कि एक्शन रिएक्शन जो एक्टर्स का है वो स्पॉन्टेनियस होता था। डायलॉग भी हम इधर उधर कर सकते थे, हमको अलाउड था। ऐसा कोई नहीं था कि हमको कोई दे सेड मिस्टेक्स आर वेरी गुड, मतलब जितने भी आप फंबल्स करेंगे, फिक्स करेंगे, उतना रियल लगेगा, तो डोंट फील बैड अबाउट दैट। वो एक्टिंग वर्कशॉप में उन्होंने ये सब सिखाया था। तो हम इंडोक्ट्रिनेट हो गए थे कि हमको किस तरह से नई स्टाइल की शूटिंग करनी है,
जहाँ पे काफी परसेप्टिव और इंट्यूटिव और एजी और ऑलमोस्ट थिएटर, इम्प्रोव, ये सब जो है, ये सब हमको एक नया तरीका मिलेगा जिसमें हम लोग एक सिस्टम में हम लोग बंधे नहीं रहेंगे, जहाँ पे हमें एक शॉट, छोटा सा शॉट देना हो तो ओवर शोल्डर शॉट हो या क्लोजअप हो, हम नेचुरली अपना इमोशन करते रहें। इसीलिए हमको जहाँ पे कोई ब्रेक डाउन सीन्स हैं, आप जो देखेंगे फिल्म में, आपने देखे होंगे, तो उसमें कोई ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, वो ऑटोमेटिकली अंदर से ही बात निकल आई। क्योंकि आप देखें कि अगर ये इमोशनल कंटिन्यूटी रहे और इंसान को एक्शन रिएक्शन मिलता रहे तो लगता है कि रियल टाइम में शूट कर रहे हैं, क्योंकि हम रियल टाइम में ही शूट कर रहे हैं। तो उसमें किसके एक्सप्रेशंस कहाँ पे, कौन सा कैमरा कब कैप्चर कर रहा है, किस टेक में, ये पता नहीं चलता। पर बेसिकली वन शॉट सीन होता था, उसको बार बार भी ले सकते हैं, पर वो जो स्टाइल ही है बिल्कुल अलग है। उन्होंने पहले भी उसी स्टाइल में ही काम किया है राम से। क्या बात है। एक्चुअली दिखता है, ऑनेस्टली मैं बताऊं, क्योंकि मुझे आपकी दुनिया में आकर, आर्या की दुनिया में आकर मुझे लगा कि मैंने एक दिन में ये पूरा शो जो है वो कहते हैं ना बिंज वॉच कर लिया। एंड ये आई थिंक इसी वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि तो मैंने शुरू किया देखना तो मुझे लगा कि कोई कठिन नहीं था और शायद इट्स वर्कड एज वेल। लेकिन ये मुझे जानना है कि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं, आई डोंट नो, मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन अक्सर हो सकता है एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट लेड शो, जहां पर टू काइंड ऑफ कम इन प्ले द हस्बैंड, और ये रोल इतना यादगार, जैसे कि मैंने कहा, आई डोंट वांट टू गिव आउट द स्टोरी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आपके मन में क्या ये बातें कभी होती हैं? क्योंकि मैंने तो सुना है कि रोल छोटे या बड़े नहीं होते, एक्टर्स कभी कभी अपने आप को छोटे या बड़े मानते हैं। आपका बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा कहा। आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली ये अगर इंसान अपने आप में इनसिक्योर हो तब उसे ऐसी चीजें महसूस होती हैं, और अगर इंसान सिक्योर हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप जानते हैं आप बहुत अच्छे पैमाने में दिखाए जाएंगे, अच्छी चीज में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप कुछ मेमोरेबल कर रहे हैं, कुछ दिल को छूने वाली बात कर रहे हैं, जो कुछ ऐसी कल्ट जैसी नई चीज में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपको एक्साइटमेंट टू बी इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट एंड टू बी इन्वॉल्व विद fine, very, very, very fine director and a whole set of directors and a very technical crew. तो आपको बस सिक्योर फील होता है कि देखिए मेरा काम तो आधा हो गया, मेरे पर कम प्रश्न पूछे जाएंगे कि ये करना है वो करना है, क्योंकि आप जानते हैं जो आपको डायरेक्टर्स मीडियम में आप जानते हैं एक्टिंग एंड सिनेमा, सॉरी, एंड सो व्हाट हैपेंस इज कि आपको पता है कि यू आर इन वेरी गुड हैंड्स, so you feel secure. That's what I felt. I said, Ram Madhvani is a very fine man. He's a wonderful artist, wonderful creative man. मैंने कहा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी वो अपना काम करे, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं अपना काम करूँ बिना किसी प्रेशर। और आप समझ रही हैं? बिल्कुल। आपने it's about the heart. It's about your security levels actually. चीज़ मुझे जानना है कि आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं है? मैंने अभी शुरू किया। मेरा जो बेटा है मुझे सिखा रहा है कि कैसे इंस्टाग्राम को ऑपरेट करते हैं, और मैं अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं, काफी नया मीडियम है, तो उसी से शुरुआत की है। अभी धीरे धीरे उसमें घुसूंगा, और तो कुछ ही दिन हुए, एक हफ्ता हुआ होगा। आना चाहिए, क्योंकि ये जो रिएक्शंस है, ये जो बज है, एक तरफ डेफिनेटली शो के लिए बहुत सारी बातें तो हो ही रही हैं, इट्स जनरेटिंग अ लॉट ऑफ बज, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि hey, we're getting to see चंद्रचूड़ सिंह, मजा आ रहा है इस बात को लेकर। तो ये बज एक्सपीरियंस करना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आपको एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि बार बार जब आप एक प्रोजेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मेरे हिसाब से ये कमबैक प्रोजेक्ट होगा आपके लिए, बिकॉज इससे पहले भी आप काफी सारी फिल्में कर चुके हैं बीच में। जी, एक्चुअली ओटीटी प्लेटफॉर्म में मैं इसको अपना डेब्यू मानता हूँ। क्या बात है, सही बात है। और जी, फिल्में करी हैं, पर संतुष्टि तो इससे हुई, तो एक तरह से एक नया जन्म हुआ, एक नए इडियम में, एक नई स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग में, एक नए क्रू के साथ फैमिली जैसा हमारा एटमॉस्फेयर रहा शूट का, और बहुत अच्छे क्रिएटिव, बहुत सारे टैलेंटेड लोग, और बहुत
फैमिली जैसी, एक्सटेंडेड फैमिली जैसी बन रही है हम सब आर्या की। आप देखिए एक दूसरे की तरफ हमारी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, तो ये मेरे को एक नया एक्सपीरियंस समझता हूँ। शायद माचिस वाज माय बर्थ एंड आर्या इज माय डिजिटल बर्थ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो हमेशा से जानना है कि सुष्मिता सेन के आसपास रहना कैसा अनुभव होता है, मुझे प्लीज बताइए, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी फैन गर्ल हूँ उनकी। जी नहीं, वो बहुत बहुत एक लाइव वायर एनर्जी है, और वो बहुत अफेक्शनेट हैं, बहुत वार्म हैं, और बहुत बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है उनके साथ। क्या बात है। बहुत जी जी। तो याद से याद आया कुछ ऐसी चीजें ओके जिसके बारे में आज भी मौका मिला है बातें करेंगे। एक बहुत ही फन ट्रू और फॉल्स खेलेंगे मेरे साथ। जी बिल्कुल। और आपने थोड़ी देर पहले एक्चुअली कह दिया था हमसे कि आप और सुष्मिता इससे पहले भी एक साथ कास्ट होने वाले थे। क्या उस प्रोजेक्ट का नाम दरिया था? ना। तो दैट्स फॉल्स, लेकिन आप दोनों कास्ट जरूर होने वाले थे एक साथ। जी 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 बिल्कुल। और ये कब की बात थी? ये 2001 की बात। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो आई थिंक उसके बाद भी एक दो प्रोजेक्ट्स थे, तो एक ही नहीं था, कई थे, और जब होनी होती है बात तभी होती। दैट्स ट्रू। टाइमिंग की बात होती है ना? हाँ जी, मैंने कहा टाइमिंग की बात होती है ना। ऑलराइट, डेस्टिनी टाइम। ट्रू और फॉल्स फॉर Absolutely. स्पीकिंग। मुझे बताइए, क्या आपसे कभी कहा गया था बिफोर योर फर्स्ट कपल ऑफ फिल्म्स कि आपको अपना नाम बदल देना चाहिए? जी बहुत। मेरे नाम को लेके इतना डिस्कशन होता था सबके बीच में, और फिर जय जी जिन्होंने मुझे डेब्यू दिया, और गुलजार साहब, तो मुझे याद है गुलजार साहब ने कहा इसमें क्या बात है चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ सिंह बड़ा अच्छा नाम है, रखो उसको। एक वजन। गुलजार, हाँ अलग है, जो होना है जैसे ही होता है, मैं तो मानता हूँ। हाँ, क्योंकि उस वक्त पर हम इंटरनेट तो नहीं था, लेकिन मुझे याद है हम फिल्म मैगजीन पढ़ा करते थे, और आपके नाम के बगल में एक ब्रैकेट में मुझे आज तक याद है रॉकी लिखा हुआ था। तो उस दौर में ये भी एक ऑप्शन मेरे हिसाब से शायद हो सकता था। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑप्शन था। रॉकी मेरे स्कूल में पेट नेम मिला था, डून स्कूल में था मैं। फिर कॉलेज में सेंट स्टीफेंस में भी वही नाम रहा, रॉकी। फिर जब बॉम्बे स्ट्रगल करने आया तो तू भी रॉकी रहा, और फिल्म इंडस्ट्री में भी कई लोग मुझे रॉकी के नाम से ही जानते हैं। मतलब चंद्रचूड़ तो जानते हैं, पर रॉकी के नाम से बुलाते हैं, तो ये मेरा पेट नेम है जैसे। और मेरे दो छोटे भाई हैं, उनको रॉकी 2, रॉकी 3 भी बुलाया जाता है। ओह, that's really cool, that's really cool. आप और अरशद वारसी आज भी उतने अच्छे दोस्त हैं, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। That's lovely. That's so lovely to know, क्योंकि तेरे मेरे सपने तो was one of my favorite films at that time. और मैं तो, और गाने, क्या गाने थे उस फिल्म के। I mean, कुछ मेरे दिल ने कहा आज तक मैं रेडियो पर सुनाती हूँ लोगों को। Oh, lovely, lovely. Thank you. अगला ट्रू और फॉल्स, बहुत चर्चे में है ये बात कि आज 2020 यानी कि 2020 में लोग कह रहे हैं कि 90s में कुछ कुछ होता है, सलमान खान का रोल आपको ऑफर किया गया था। जी किया गया था, पर मैं एक बात इसमें क्लियर करना चाहता हूँ, ट्रू और फॉल्स के साथ पीएस लगाना चाहता हूँ कि इसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, मतलब मैंने ये बात छेड़ी नहीं। बात दूसरे छेड़ते हैं, फिर बोलते हैं कि चंद्रचूड़ ने ये रिवील किया, चंद्रचूड़ ने वो रिवील किया। भैया हम बात कर रहे हैं आर्या की, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो पास में जाने की क्या जरूरत है? तो ये सब बातें मेरे को, मतलब जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, इट्स लेफ्ट नॉट अ गुड टेस्ट इन माय माउथ, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट पॉजिटिव। फेयर एनफ, फेयर एनफ। ऑलराइट, आप एक टाइम पर म्यूजिक टीचर हुआ करते थे, क्या ये सही है या गलत? जी सही है, और मैं दिल्ली में यहाँ पे वसंत वैली में मैं सिखाता था म्यूजिक, नर्सरी से लेके क्लास 6 तक। क्या बात है, क्या बात है। और शायद इसी वजह से आर्या में ये जो जितने भी गाने गाए हैं वो आपने ही गाए हैं, करेक्ट? ट्रू या फॉल्स? जी बिल्कुल, मैंने गाए हैं, और ये तो कोइंसिडेंटल था। जब मैंने कैरेक्टर पढ़ा, मैंने कहा कि ये तो कैरेक्टर गाता रहता है, मैंने कहा मैं भी जिंदगी में गाता ही रहता हूँ, जो भी करता रहता हूँ कुछ हम करता रहता हूँ। मैंने कहा दिस इज serendipity, this is very interesting. क्या बात है। क्या ये सत्य है कि आपको क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग मिली है?
जी, मैंने स्कूल में क्लासिकल म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट लिया था। उसके बाद जो ट्रेनिंग, मेरे को फॉर्मल ट्रेनिंग मिलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सुनना बहुत शुरू किया और उस्तादों को सुनना शुरू किया, और फिर उससे आधा सीख तो उससे हो गई। whether it's मदन मोहन जी पंचम दा, whether it's उस्ताद अमीर खान साहब, पंडित निखिल बैनर्जी, and so many other greats. Even in fact, Pandit Ravi Shankar taught us, fortunately, in Doon School in 1985 for a short time for our school founders day, and I sang a solo piece in Rag Vibhas with under him, so which is a very very wonderful thing. पर हाँ, बहुत सारे masters को सुना, great singers of India, Lata ji, Asha ji, Kishore da, Rafi साहब. So it's been a journey. It's like Tej. अच्छा, मुझे बताइए, तेज इतने सारे गाने आते हैं और एक गाना जो है ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट इस शो का थीम सॉन्ग है, बड़े अच्छे लगते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि बोल बेबी बोल पर अगर आप थोड़ा सा हमारे लिए गा देंगे। ये मत कहिए आर्टिस्टों की तरह कि आज थोड़ा गला खराब है। मैं एक्चुअली आज थोड़ा गला खराब है, नहीं पर मैं गा मजाक कर रहा हूँ। थोड़ी सी खराश तो है, पर मैं गा लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। ओ माझी रे जइयो का। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट मैंने की और आपने हमारी इज्जत रख ली, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। एक और ट्रू और फॉल्स है, बहुत बढ़िया है, आपको बड़ा मजा आएगा सुनने में, कि जब फिल्में नहीं करते तब सीसी एक बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा बिजनेस क्या है मुझे नहीं पता। नहीं, एक्चुअली मैं टोटली आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड हूँ। बिजनेस का मेरे पास सेंस है ही नहीं। वो तो सिर्फ तेज करते हैं बिजनेस। वो तो तेज करते हैं शायद, हाँ यही हुआ है, कैरेक्टर और एक्टर में थोड़ा सा मतलब हो गया है। तो क्या है बताइए, अब आर्या ऐसे एक मोड़ पर आकर खत्म होता है जहां पर हमें लग रहा है कि एक पार्ट 2 भी होगा और हम बहुत ही एक्साइटेड हैं इसके लिए। लेकिन इस दौर में क्या आप ऑलरेडी, अब फिलहाल तो कोई शूटिंग नहीं हो रही, लेकिन बातें हो रही हैं, स्क्रिप्ट्स बढ़ी जा रही हैं, क्या आप हमें ज्यादा नजर आने वाले हैं OTT पर, क्योंकि आपको पसंद आ गया है ये फॉर्म? जी डेफिनेटली कुछ बातें तो चल रही हैं, पर वो भी सस्पेंडेड हो गई बिकॉज ऑफ कोविड। तो जब ये क्राइसिस खत्म होगी, उसके बाद जब काम शुरू होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ इडियम्स, बट एज लॉन्ग एज इट्स सैटिस्फाइंग फॉर मी। मतलब उसमें से जब आप काम करें उसमें खुशी मिलनी चाहिए, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। क्या बात है, दिस इज सच अ वंडरफुल एंड सच अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन जो आज आपके साथ हमारे जो ये तार जो है वो मिले हैं। सो आई डू होप कि आपको भी बेहद मजा आया हमसे जुड़कर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया।